बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है कि डॉक्टर साहब शुगर की टैबलेट लेनी चाहिए या इंसुलिन लेनी चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पहले टॉपिक पे हमने शुगर क्या है उसके बारे में बात की थी, वो आप यूट्यूब चैनल तंदुरुस्ती हॉस्पिटल पे जा कर के देख लीजिए। आज हम जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन, शुगर की, एलोपैथिक मेडिसिन, उसके बारे में बात करेंगे। डाइट के बारे में बात करेंगे, आपको क्या लेना क्या नहीं लेना। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गुरप्रीत सिंह और शुगर के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि मेडिसिन कौन कौन सी लेनी है और आयुर्वेदिक मेडिसिन कितनी इफ़ेक्टिव है, कहाँ तक इफ़ेक्टिव है, और उसके बारे में आज मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले जो है शुगर के मरीज़ को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो है उसकी अपनी सोच को कंट्रोल करना चाहिए और अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। सोच पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए? मान लीजिए हम शादी में गए, हमें पता है कि यार 500-1000 रुपया तो शगन हमें देना ही पड़ना है, तो हम क्या करते हैं कि दबा के खाओ, जो है खा लो, जितना है खा लो। क्यों? क्योंकि पैसे दे करके जाना है। ये गलत सोच है, ऐसा नहीं करना। दूसरी सोच हमारी कहाँ पे गलत हो जाती है कि शुगर जो है कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे घर में भी उसको है, उस फलाने मौसा जी को तो 10 साल हो गए, अच्छे भले हैं, बढ़िया भाग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस लड़के को तो बचपन से है, वो भी बढ़िया खेल रहा है, कोई बात नहीं है। ये भी सोच आपकी गलत है। शुगर सच में जानलेवा है, लाखों लोगों की इससे मौत होती है। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। दूसरी चीज़ आ गई अपनी जुबान, कि हम क्या करते हैं, हम चाय में शुगर को कम कर देते हैं और हमें लगता है कि हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमने तो शुगर छोड़ दी थी, और पूरा दिन हम जो खाते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। वो गलत है। जब फिर क्या करेंगे, 3-4 दिन तो कुछ नहीं खाया, लेकिन किसी के पास गए तो उसने हमें कुछ खाने को दे दिया, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा मीठा खाया। मीठा सबको पसंद होता है, तो हम एक रसगुल्ला खाने के बजाय एक फिर और ले लिया, फिर एक और ले लिया। ये चीज़ करना शुरू कर देते हैं। जो हमने 4 दिन मेहनत करके शुगर को लेवल को कम किया था, वो हम एक ही दिन में उसे 300-350 पर ले जाते हैं। तो दूसरी चीज़ है, हमें जो अपनी ज़ुबान पे जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो है लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। लाइफस्टाइल में क्या आ जाता है, सबसे पहले आपकी नींद आपको कम से कम 8 घंटे पूरी लेनी है। पानी आपको जो है वो कम से कम 3 से 4 लीटर वो डेली पीना है। और शुगर को सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है वो एक तो आपकी डाइट हो गई, दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका शुगर लेवल कम नहीं होगा, और अगर आप करते हो तो बहुत जल्दी होगा। और एक्सरसाइज कैसे करनी है, मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, साथ में 2-3 का एक ग्रुप बना लिया, धीरे धीरे चलते गए, बातचीत करते रहे। वो एक्सरसाइज नहीं है, वो वॉकिंग नहीं है। हम एक्सरसाइज किसे मान सकते हैं, जब हमें थोड़ा पसीना आना शुरू हो जाए, जब हमारी सांस थोड़ी फूलनी शुरू हो जाए, उस हद तक आपको जो है वो एक्सरसाइज करनी है। वो एक्सरसाइज आपको जो है वो इफ़ेक्टिव है। और जो चौथा हिस्सा है वो है आपकी डाइट में आपको क्या लेना है वो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको शुगर बंद करनी है। चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो चीनी आप दूध में डालते हो, सिर्फ चाय में शुगर को बंद करना, आप ये मत समझिए कि हमने शुगर को कंट्रोल कर लिया। बाकी किसी भी फॉर्म में अगर आप शुगर ले रहे हो वो आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। दूसरी है, आपको मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से ब्रांड के मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी हो रही है, मल्टीग्रेन आटे के नाम से बाज़ार में आ रहा है, जिसमें कनक कम होती है। जो बाजरा, मक्की, चना जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। इसका इस्तेमाल आप कीजिए, चाहे ये आप आटा आप घर में खुद भी पिसवा सकते हैं। फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट में भी तो शुगर होती है। जी हाँ, फ्रूट में भी शुगर होती है, लेकिन जो आप शुगर चीनी के फॉर्म में जो लेते हैं उससे कहीं बढ़िया फॉर्म में होती है। वो आपके शुगर लेवल को उतना नहीं बढ़ाती जितना चीनी सीधा आपके शुगर लेवल के ऊपर इफेक्ट करती है। इसलिए आप जो फ्रूट हैं वो भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जो आपकी शुगर को बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा वो है सलाद, हरी सब्जियां। आप पालक ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, पत्ता गोभी ले लीजिए, वंगा ले लीजिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ककड़ी ले लीजिए, ये आपके शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएंगी। आप इसे जितना चाहे अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और लास्ट पार्ट जो है इस वीडियो का वो मेन है मेडिसिन। आप कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपको देखिए 200 से शुगर ज़्यादा हो जाएगी तो सबसे पहले आपकी ग्लूकोमाइड 500 SR/mg जो है 500 mg SR वो चलेगी। सबसे पहले शुरुआत वहाँ से होती है, उसके बाद क्या होगा वो 1000 mg हो जाएगी,
फिर M2 शुरू हो जाएगी, फिर PM2 शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी डोज जो है अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो बढ़ेगी, नहीं तो आपको शुगर की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप कंट्रोल हो जाएगी अगर आप डाइट और एक्सरसाइज को कंट्रोल करते हो। और लास्ट में क्या बचता है वो है इंसुलिन। जब आपकी जो टैबलेट से आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो डॉक्टर आपको इंसुलिन शुरू कर देगा। आपको डेली इंजेक्शन लगाना पड़ेगा खाना खाने से पहले, सुबह भी और शाम को भी। लोगों का प्रश्न होता है क्या इंसुलिन सेफ है? जी हाँ, इंसुलिन जो है टैबलेट से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। लोगों को लगता है कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ये तो लास्ट स्टेज हो गई। जी नहीं, टैबलेट जो है वो आपका डाइजेस्ट होगी आपके पेट में, आपको ज़्यादा नुकसान करेगी। लेकिन जो आपकी इंसुलिन है वो आपके सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, सिर्फ इंसुलिन का ही काम करेगी, उसे डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा आपके शुगर लेवल को कम करेगी। इसलिए जिनकी शुगर को ज़्यादा टाइम हो गया है और उनके ऑर्गन फेलियर की तरफ अगर पेशेंट बढ़ गया है तो उनकी टैबलेट जो है वो बंद कर देते हैं, क्योंकि उसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, और सीधा जो है उसकी इंसुलिन चला देते हैं। बस इतना है कि वो आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है और आपको डेली शुगर मॉनिटर करनी पड़ती है कि सुबह आपकी शुगर कितनी थी और शाम को शुगर कितनी थी। और उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर एलोपैथिक मेडिसिन लेकर के शुगर कंट्रोल हो रही है तो हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन की क्या ज़रूरत है। देखिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन आपकी सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं करेगी, आपके वाइटल ऑर्गन को भी बचा करके रखेगी, क्योंकि शुगर जो है सीधा आपकी जान नहीं लेगी, ये आपके वाइटल ऑर्गन को नुकसान करेगी, आपके दिल को नुकसान कर देगी, आपके गुर्दे को, लीवर को नुकसान कर देगी, और वो परमानेंट नुकसान होगा। तो आयुर्वेदिक अगर आप मेडिसिन लेते हो तो वो आपके वाइटल ऑर्गन को भी बचाएगी, साथ में शुगर भी कम करेगी। और कितना कम करेगी? मान लीजिए आपकी शुगर 350 है और अगर आप डाइट पे कंट्रोल नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो मान के चलिए आप कहीं से भी अगर आप आयुर्वेद में अगर शुगर की मेडिसिन लोगे तो मैक्सिमम 260-70 तक जो है आपकी शुगर रहेगी। 350 से कम होकर के 260-70 तक जाएगी, 150 पे नहीं आएगी। आपको डाइट और आपको जो है एक्सरसाइज वो करनी ही पड़ेगी। और कौन कौन सी मेडिसिन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले गुड़मार बूटी आती है, आपको पंसारी से मिल जाएगी। आप उसका पाउडर बना करके 3 ग्राम, 1 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। इस तरह के बहुत से काढ़े बने आ जाते हैं जिसमें नीम, जामुन, गुड़मार और करेला, इन सब चीज़ों का मिक्सर होता है। इन सब चीज़ों का काढ़ा जो है वो आप अपनी डेली डाइट में लगभग 15 से 20 ml सुबह खाली पेट और 15 से 20 ml शाम को आपको जो है वो लेनी है। इसके अलावा आप गिलो घनवटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलो घनवटी भी जो है शुगर लेवल को कम करती है। और मधु नाशनी के नाम से पतंजलि की भी आती है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात वहीं पे आ जाती है, अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल करोगे, एक्सरसाइज करोगे, लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो शुगर कम होगी, नहीं तो 100% आज नहीं तो कल आपके परिवार में से किसी ना किसी की मौत शुगर के कारण होगी, या हो सकता है आपकी भी मौत जो है वो शुगर के कारण जो आपके ऑर्गन फेलियर हुए हैं उनसे हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगी तो इसे और के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर कोई प्रश्न है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।